यही कहानी एक गरीब माँ और उसके बेटे की है। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब भी किसी पे कहर बरसाता है तो वो एक एक पाई को तरस जाता है। माँ अपने बेटे को पालने पोसने के लिए पत्थर तोड़ने का काम करती थी और हर रोज घर से निकल के माँ और उसका 3 साल का बच्चा चट्टानों पे पत्थर तोड़ने के लिए जाया करते थे। माँ बेचारी तपती धूप में नंगे पांव अक्सर पत्थर तोड़ती थी और बच्चे को पेड़ की छांव में रखती थी। जब माँ थक जाती थी तो वो अपने बच्चे की शक्ल देख के वो आराम नहीं करती थी। वो और ज्यादा और जोश में और लगन से और पेट की जलन से दुगनी मेहनत से काम करती थी। आखिर वो एक माँ थी। वो जानती थी अगर आज मैंने काम नहीं किया तो मेरे बच्चे को दूध नहीं मिलेगा। वो जानती थी अगर आज मैंने काम नहीं किया तो मेरे घर में खाना नहीं बनेगा और आज हम दोनों को भूखा सोना पड़ेगा। आखिर वो एक माँ थी और वो सब जानती थी। माँ और बेटे की जिंदगी कुछ ऐसी बन गई थी कि रोज घर से निकलकर चट्टानों पे पत्थर तोड़ने के लिए जाया करते थे और माँ अपने काम में लग जाती थी और बच्चा पेड़ की छांव में छोटे छोटे पत्थरों से अक्सर खेला करता था और खेलते खेलते कुछ पत्थर मुट्ठी में भर कर घर लेके आता था। अब उस माँ को उस जगह पर काम करते करते करीब 2 साल गुजर गए और बच्चा भी चलने फिरने लगा। जब वो काम करके घर लौटती थी तो बच्चा एक बड़ा सा पत्थर घर लेके आया करता था और जब उस बच्चे की माँ सो जाती थी तो वो बच्चा माँ की छेनी हथौड़ी चुपके से उठाकर उस पत्थर पे कुछ न कुछ बनाने का प्रयास करता था। ऐसे ही उस बच्चे को यह सब करते करते करीब 5 साल बीत गए और बच्चा 10 साल का हो गया और माँ के साथ पत्थर तोड़ने लगा। एक बार माँ और बेटे गाँव से शहर गए तो लड़के ने एक दुकानदार को छेनी हथौड़ी से पत्थर तोड़ता हुआ देखा। तो लड़के ने उस दुकानदार से जाके पूछा कि आप इतना बड़ा पत्थर और एक सही पत्थर क्यों तोड़ रहे हो? तो उस दुकानदार ने उस लड़के की बात सुन के हंस के जवाब दिया और कहा, ये जो बड़ी बड़ी मूर्ति देख रही हो ना, ये मैंने इस पत्थर को तोड़ के ही बनाई है, इसलिए मैं इस पत्थर को तोड़ रहा हूँ। तो वह लड़का उस दुकानदार की बात सुन के हैरान हो गया और अचंभे में पड़ गया और वो सोचने लगा, जब यह दुकानदार पत्थर तोड़ के मूर्ति बना सकता है तो मैं क्यों नहीं बना सकता। फिर थोड़ी देर के बाद उसकी माँ आ गई और माँ बेटे घर वापस आ गई। अब उस लड़के ने माँ के साथ काम पे जाना बंद कर दिया और पूरा दिन भर वो मूर्ति बनाने में गुजार देता था, लेकिन मूर्ति फिर भी नहीं बनती थी। वो फिर से दूसरे पत्थर पे कोशिश करता था, दूसरे पे नहीं तो तीसरे पे करता था और तीसरे पे नहीं तो चौथे पे करता था और चौथे पे नहीं तो वो 5वें पत्थर पे कोशिश करता था, लेकिन कामयाबी फिर भी नहीं मिलती थी और न मूर्ति बनती थी। और थक हार के चुपचाप खामोश होकर कमरे के कोने में बैठ के सोचता था कि मुझसे आखिर ऐसी कौन सी गलती हो रही है जो मूर्ति नहीं बन पा रही है। लड़का बेचारा सोच सोच के परेशान हो जाता था, लेकिन उसे अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता था। जब घर आके माँ यह सब देखती थी तो माँ उस लड़के को बहुत डांटती थी। वो लड़का चुपचाप माँ की डांट सुनता रहता था और माँ की डांट सुनते सुनते उस लड़के को सालों बीत गए, लेकिन उस लड़के ने कोशिश करना फिर भी नहीं छोड़ा। वो कोशिश करता रहा और कोशिश कर करके आखिरकार उस लड़के ने एक दिन मूर्ति बना ही ली और वह लड़का मूर्ति बनाने में कामयाब हो गया। वो कहते हैं ना कि टाइम सबका आता है, किसी का देर से तो किसी का बहुत देर से, लेकिन टाइम सबका आता है। माँ ने जब लड़के की बनाई हुई मूर्ति को देखा तो वो हैरान रह गई और मूर्ति पे माँ की निगाहें जम के रह गईं। फिर थोड़ी देर के बाद माँ ने नोटिस किया कि मेरा बच्चा सच में बड़ा हो गया है। फिर माँ ने अपने बच्चे को सीने से लगाया और फूट फूट के रोने लगी। माँ ने बच्चे को सर से लेके पांव तक चूम डाला और माँ समझ गई थी कि पेट की भूख और गर्मी की धूप सबको लगती है, फिर वह छोटा हो या बड़ा। फिर वह लड़का और उसकी माँ उसी दुकानदार के पास गए और उसे मूर्ति दिखाई तो दुकानदार ने उस मूर्ति को देखते ही तुरंत खरीद लिया। वो मूर्ति इतनी सुंदर बनी थी कि उस दुकानदार ने अपने पूरे जीवन में उस जैसी मूर्ति कभी भी और कहीं भी नहीं देखी थी। फिर दुकानदार और उस लड़के ने साथ में मिलकर काम किया और बहुत बड़े मूर्ति विक्रेता बन गए और लड़का बन गया एक महान मूर्तिकार। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आपकी कोशिश कभी भी बेकार नहीं जाती। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।